Good morning students. Today we are going to study about characteristics of a wave. Okay, we are going to continue our chapter and today we are going to learn about speed of sound, how we can define speed of sound. Okay, so we were doing chapter sound, हम chapter sound कर रहे थे. Today we are going to define speed of sound. आपकी स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है? साउंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस विच अ पॉइंट ऑन अ वेव सच एज अ कंप्रेशन और अ रेयरफ्रैक्शन ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम. देखिए स्पीड ऑफ साउंड को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि जो आपका डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट पे वेव का, जो उसका कंप्रेशन या रेयरफ्रैक्शन बताता है पर यूनिट टाइम. ओके, तो हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं स्पीड को? स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम. बट यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, तो वो डिस्टेंस जो है उसे हम यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा के साथ. टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी के साथ और आपका स्पीड जो है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका वी के साथ. तो हेयर डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय वेवलेंथ. डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय द वेवलेंथ ऑफ द साउंड. डिनोटेड by the wavelength of sound and t जो है आपका टाइम पीरियड है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है एक यूनिट टाइम में. इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव in one time period, which is denoted by t. ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तरह से हम स्पीड को डिनोट करते हैं. जो अगर आपने स्पीड निकालनी हो साउंड की तो स्पीड जो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. ठीक है, जहाँ पर जो डिस्टेंस है उसको हमने वेवलेंथ से रिप्रेजेंट कर रखा है कि जो साउंड की वेवलेंथ है. अब लुक ओवर हियर, यहाँ पर पिक्चर में क्या डिपिक्ट किया है? ये आपके टू चिल्ड्रंस हैं. ठीक है, टू चिल्ड्रन हैं, वन इज़ बॉय एंड अदर इज़ गर्ल. ठीक है, गर्ल इज़ क्लैपिंग हर हैंड और बॉय के पास क्या है? आपकी स्टॉप वॉच है. तो जैसे ही गर्ल अपना हाथ से क्लैप करेगी, तो जैसे ही वो क्लैप करेगी, यहाँ पर सामने क्या है? आपकी दीवार है. ठीक है, तो जैसे ही वो क्लैप करती है साउंड आपकी कहाँ ट्रैवल कर जाएगी? जो साउंड वेव है वो आपकी वॉल तक जाएगी और उसके बाद क्या होगा? वो साउंड जो होगा वो आपका कहाँ चला जाएगा? ये बॉय के पास. जैसे ही उस बॉय को साउंड सुनाई देगी वो वैसे ही स्टॉप वॉच को क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा और वो टाइम नोटिस कर लेगा. तो जो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपका आ जाएगा. ओके, और टाइम आपको पता है, तो अगर आपको डिस्टेंस और टाइम पता हो तो आप स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर यही डिपिक्ट कर रखा है कि जैसे ही गर्ल आपका हैंड्स को क्लैप करती है वैसे ही जैसे ही वो बॉय को आवाज़ सुनाई देगी और वो स्टॉप क्लॉक को क्या कर देगा? स्टॉप वॉच को बंद कर देगा. स्टॉप वॉच को बंद कर देगा तो टाइम आ जाएगा हमारे पास. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम के साथ वो आपका स्पीड की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता है. ओके, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी. ओके, नाउ वी हैव कैलकुलेटेड. हमें पता है कि स्पीड जो है आपका वो कितना होता है? दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड. ओके, तो ये हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया है. दूसरी बात ये होती है जो आपका टाइम पीरियड होता है दैट इज़ इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं? न्यू से. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन आ प्रीवियस वीडियो. तो फ्रीक्वेंसी जो होता है दैट इज़ इनवर्स ऑफ योर टाइम पीरियड. ठीक है, तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में. ओके, इफ़ वी सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ 2 in 1 वी विल गेट v इज इक्वल टू, यहाँ पर आप ये वैल्यू डाल देंगे तो लैम्डा अपॉन ये आपका 1 अपॉन न्यू, ये ऊपर चला जाएगा तो दिस विल बी दिस. तो आपका एक फॉर्मूला और आ गया स्पीड का. स्पीड क्या आ गया आपके पास? स्पीड विल बी इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. ओके, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ गिवन है या आपको डिस्टेंस और टाइम पीरियड गिवन है. ओके,
अब देखिए हम बात कर रहे थे कि जो स्पीड है आपका वो वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, तो जो स्पीड है साउंड का वो सेम रहता है। ये आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जो स्पीड होता है साउंड का वो आपका सेम रहता है, रिमेन ऑलमोस्ट द सेम फॉर ऑल द फ्रीक्वेंसीज इन अ गिवन मीडियम। ठीक है, किसी भी जितनी भी हमारी फ्रीक्वेंसी है ऑलमोस्ट जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो सेम रहती है फॉर ऑल द फ्रीक्वेंसी इन अ गिवन मीडियम। ठीक है, अंडर सेम फिजिकल कंडीशन, लेकिन आपकी फिजिकल कंडीशन जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चंस। ओके, आपके एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स दे रखे हैं न्यूमेरिकल उनको डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। ठीक है, अ साउंड वेव हैज़ a frequency of 2 kilohertz and wavelength 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 किलोमीटर? ओके, तो आपको क्या क्या गिवन है, एक साउंड वेव गिवन है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 2 किलोहर्ट्ज़ और वेवलेंथ आपको गिवन है। आपको निकालना है हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। ओके, तो उसको डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ओके, अब देखिए हमें क्या क्या गिवन है, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है, वी विल राइट। सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 2 किलोहर्ट्ज़, दैट इज इक्वल टू 2 किलोहर्ट्ज़। ओके, अब दूसरी बात, सबसे पहले हमने जब पढ़ा था मैंने आपको फ्रीक्वेंसी बताई थी, तो मैंने फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट आपको क्या बताई थी, हर्ट्ज़। यहाँ पर किलो हर्ट्ज़ गिवन है, तो सबसे पहले हम इसे हर्ट्ज़ में चेंज कर लेंगे। तो आपको पता है 1 किलो कितने के इक्वल होता है, 1000, तो वी विल रिमूव के और उसकी जगह क्या लिख देंगे, 1000 हर्ट्ज़। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू आ गई, 2000 हर्ट्ज़। ओके, नेक्स्ट, एंड वेवलेंथ इज 35 सेंटीमीटर। तो आपको वेवलेंथ ऑफ साउंड क्या दे रखी है, वेवलेंथ ऑफ साउंड, और देखिए फ्रीक्वेंसी को हम किससे लिखते हैं, न्यू से। तो ये आपको क्या गिवन है, न्यू। वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव कितना गिवन है हमें, 35 सेंटीमीटर। और मैंने ये भी आपको बताया था कि एसआई यूनिट वेवलेंथ की किस में लिखते हैं हम, मीटर्स में। तो वी विल कन्वर्ट दिस इनटू मीटर्स। अगर आप इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो यू नो कि 1 मीटर जो होता है आपके पास वो किसके इक्वल होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, तो 100 सेंटीमीटर का आपका होगा 1 मीटर, तो आपका 1 सेंटीमीटर का कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में 1/100 मीटर्स। तो 1 सेंटीमीटर आपका 1/100 मीटर्स के इक्वल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है इसको मीटर में चेंज करना है, तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 के साथ। ये आ गया आपका मीटर्स में। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 0.35 मीटर्स। ओके, 2 0 हैं तो इधर शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट। और आपको पता है वेवलेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा के साथ। ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सारे नोटेशंस अच्छे से समझाए थे और बताया था वेवलेंथ क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। अब आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो दे दिया, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रैवल अ डिस्टेंस, डिस्टेंस इज गिवन। वो कह रहे हैं डिस्टेंस आपको दिया है 1.5 किलोमीटर। आपको पता है हम मीटर्स में लेते हैं ऐसा यूनिट, वी विल मल्टीप्लाई दिस। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स। वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 1000। तो ये पॉइंट हट के 2 0 लग जाएंगे, दैट विल बी 1500 मीटर्स। ओके, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब आपके पास डिस्टेंस भी है, आपके पास वेवलेंथ भी है, आपके पास फ्रीक्वेंसी भी है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, यू हैव टू कैलकुलेट टाइम। ओके, तो अभी अगर हम सोचें कि हम क्या फार्मूला लगाएंगे, देखिए हमने 2 ही फार्मूलाज पढ़े हैं। वन फार्मूला वॉज कि हमारा वेलोसिटी जो होता है दैट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक फार्मूला हमने ये पढ़ा है। ओके, और दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा था वेलोसिटी विल बी इक्वल टू आपका लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। ओके,
दीज टू फार्मूलाज वी हैव रेड। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हमें ये पता चल जाता है इस फॉर्मूला से, अगर हम सबसे पहले हमें पता है लैम्डा, देखिए लैम्डा पता है हमें फ्रीक्वेंसी भी पता है। अगर हम वेलोसिटी को यहाँ से कैलकुलेट कर लें इस फॉर्मूला से, क्योंकि हमें तो निकालना लास्ट में टाइम, और टाइम क्या होता है आपका, टाइम होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ऑब्वियस सी बात है हमें डिस्टेंस तो है, चलो क्वेश्चन में गिवन है, हमें स्पीड चाहिए तभी हम टाइम निकाल सकते हैं। और उसके लिए पहले हमें किससे फॉर्मूला में डालना पड़ेगा, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी इन दिस फॉर्मूला, देन ओनली वी विल बी एबल टू कैलकुलेट स्पीड। ओके, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, स्पीड, फिर स्पीड की वैल्यू हम डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, टाइम। ओके, ना लुक ओवर हियर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको एमसीक्यू की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है। तो आपको फार्मूलाज बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। देखिए फार्मूलाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, एसआई यूनिट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फार्मूला याद होना चाहिए, एसआई यूनिट याद होनी चाहिए, और उसके बाद जब भी आप न्यूमेरिकल करें तो स्टेप बाय स्टेप करें। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमने निकालना स्पीड, दैट इज़ लैम्डा इनटू योर न्यू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमने लैम्डा कितना कैलकुलेट किया था, लैम्डा वी हैव कैलकुलेटेड 0.35 मीटर्स। ठीक है, हमने मीटर्स में बात की थी, तो लैम्डा की वैल्यू थी 0.35 मीटर्स। और अगर हम बात कर रहे थे फ्रीक्वेंसी की बात थी, हमारे पास वैल्यू थी 200 हर्ट्ज। ठीक है, ये कन्वर्ट करके लिखा हुआ है जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बना के कैलकुलेट करके दिखाया था। ठीक है, तो ये आ गया आपका लैम्डा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी डाल दीजिए आप, दैट इज़ 2000। ओके, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट, देखिए पॉइंट हटाइए, अगर यू विल रिमूव द पॉइंट, नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाती हूँ। देखिए पॉइंट हटा देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 35 अपॉन 100 इंटू 2000। ओके, दीज 20 विल बी कैंसिल बाय दीज 20। 35 टू ज़ा कितना होता है आपके पास 70 और एक ज़ीरो ये आ जाएगा। ओके, तो आपके पास वेलोसिटी आ गई, कितनी आ गई, सॉरी स्पीड आ गई, कितनी आ गई 700 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास स्पीड की वैल्यू कितनी आ गई 700 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास स्पीड की वैल्यू आ चुकी है। अगर हमें इसे किससे डिवाइड कर दें, डिस्टेंस से, जो कि डिस्टेंस हमें कितना गिवन है 1500 मीटर, तो हमें जो निकालना है टाइम वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, लेट अस कैलकुलेट। ना लुक ओवर हियर, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, बट हमें यहाँ पर क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस है आपका 1500 मीटर और आपका स्पीड की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की है हमने 700 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, ये आ गया आपका टाइम विल बी इक्वल टू 15/7 सेकेंड्स। ओके, अगर आप इसको पॉइंट्स को सॉल्व करते हैं यू विल गेट 7 2 ज़ा 14, 1 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28. You will get time will be 2.14 seconds. ठीक है, तो how long it will take to travel 1.5 kilometer? It will take 2.14 second to travel 1.5 kilometers. Okay, so this is the way you will do these type of question. तो देखिए इसमें आपके दोनों फॉर्मूलाज यूज़ हो गए, तो आपको पता चल गया कि हम जो हैं वो स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद स्पीड की हेल्प से हमने टाइम कैसे कैलकुलेट किया। तो आप दोनों ही फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है किसी में आपको डायरेक्टली पूछ लिया हो तो हम एक फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड लाउडनेस। ओके, कई बार हम क्या करते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड की जगह लाउडनेस यूज़ कर लेते हैं, कई बार लाउडनेस की जगह इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी यूज़ कर लेते हैं, बट ये दोनों जो कंसेप्ट हैं वो सेम नहीं हैं, ये डिफरेंट कंसेप्ट हैं। जो आपका इंटेंसिटी ऑफ साउंड होता है वो क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ साउंड जो है आपका हर सेकेंड में यूनिट एरिया में से
पास करता है उसे हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। ओके, रिमेंबर कि कितना अमाउंट ऑफ साउंड आपका हर सेकेंड में पासिंग ईच सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया, किसी यूनिट एरिया में से ईच सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ साउंड आपका प्रोड्यूस होता है, पास होता है, सॉरी, इट इज़ नोन एज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। एंड इफ वी टॉक अबाउट लाउडनेस, लाउडनेस क्या होता है कि इट इज़ अ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड, कि किस तरह से हमारे ईयर्स जो हैं साउंड को रिस्पॉन्स देते हैं। ओके, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.